पाकिस्तान की तारीख का पहला सियासतदान है जो 794 दिन जिसने जेल काटी और एक दिन भी वो हॉस्पिटल नहीं गया। इमरान खान के जिक्र को कम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये आपस में अब एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो इत्तेहाद है वो मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में है। असल में हकीकत यही है, अगर इनमें नफाक होगा तो फिर जो तीसरा बंदा जिसके हाथ में बैट है वो इमरान खान ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों एस्टेब्लिशमेंट के गोडों गिट्टों को हाथ लगाने के लिए एक रेस में है। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बर्थडे थी और पूरी दुनिया में इमरान खान और इमरान खान के क्रिकेट को खराज तहसीन पेश किया गया। इवन के ESPN स्पोर्ट्स जो कि इंटरनेशनल टीवी चैनल है स्पोर्ट्स का, उसने भी इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। इवन के ICC ने भी इमरान खान को ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन PCB, चूंकि जाहिर सी बात है ज़हनी गुलामी का हमने यहाँ पे भी मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ इमरान खान को इग्नोर किया बल्कि हमने मुस्तकबिल में और माजी में जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की उनके ऊपर भी हमने मनोमट्टी डाल दी। नाज़रीन, इमरान खान वो वाहिद कप्तान है जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में दुनिया क्रिकेट का वाहिद जो वनडे वर्ल्ड कप है वो हमने जीता है। उसके बाद हम कभी भी नहीं जीत सके और मेरा ख्याल है कि अब जो क्रिकेट की मौजूदा पोजीशन है, मुझे तो ये लगता है कि आइंदा 20-30 साल या 50 साल में भी हम ये ख्वाब देख सकते हैं। वो मैं देख रहा था, ख़वातीन की क्रिकेट का मैच था और मैच में वो मच्छर मारने के लिए स्प्रे कर रही थी और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारे मर्दों की टीम का जब भारत के साथ मैच था तो हम इशारे कर रहे थे, रंगबाजी हमें पूरी कर रहे थे ग्राउंड में, ड्रामेबाजी तो पूरी कर रहे थे, लेकिन मैच में हम लोग जीरो थे। क्रिकेट में भी अब इसी तरह से हम लोग जीरो हो चुके हैं और क्रेडिट गोज टू जनाब मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनको जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में ना थमने वाली एक सर्द जंग का आगाज हो चुका है। शहला रजा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई सीनियर और पढ़ी लिखी कारकुन है, ओहदेदार है, उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो जहनी मरीज खवातीन होती हैं उनको ये शौक होता है कि वो अपने तौर पे पार्टीज अरेंज करती हैं, फिर उनकी ये कोशिश होती है कि लोग उनके कपड़ों की तारीफ करें, और जब ये जहनी मरीज खवातीन बूढ़ी हो जाती हैं और इनकी स्किन जब ढीली हो जाती है तो फिर ये सर्जरीज करवाती हैं। नाज़रीन, किसकी तरफ इशारा था? शहला रज़ा का। आप खुद ही इमेजिन कर लें, हमें तो हिम्मत नहीं है बताने की। और इसके जवाब में अब उज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब की मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दिया। उज़मा बुखारी ने ये कहा अपने ट्वीट में और अपने बयान में, उन्होंने कहा जी कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा थे तो जब ये बैरून ममालिक दौरों पे जाते थे तो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिशें करते थे। तो इस तरह के इंसान से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुखातब करते हुए ये कहा कि आए हम आपको लाहौर का और पंजाब का विजिट करवाते हैं, आप भी हमें लाड़काना और अंदरून सिंध का विजिट करवाएं, लेकिन आपको शर्मिंदगी होगी क्योंकि आपने वहां पे कुछ नहीं किया। मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी कि आपने दिल पे नहीं लेनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बातें और ना ही पीएमएलएन की ये बातें। तय क्या हुआ है? तय ये हुआ है कि मीडिया को एंगेज करने के लिए, सोशल मीडिया को एंगेज करने के लिए और इमरान खान के जिक्र को कम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये आपस में अब एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। बज़ाहिर ये लगेगा कि पता नहीं ये कोई दो अपोजिशन की जमातें हैं। जिस तरह से नवीद कमर साहब ने बड़ी धुएंधार तकरीर की और एट द एंड उन्होंने तकरीर में कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो इत्तेहाद है वो मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में है। असल में हकीकत यही है कि ये इन दोनों के मुफाद में है, क्योंकि अगर इनमें नफाक होगा तो फिर जो तीसरा बंदा जिसके हाथ में बैट है वो इमरान खान ही है। नाज़रीन, वो इख्तलाफी नोट जो कि मखसूस नशिस्तों के बारे में है वो आ गया। अकील अब्बासी और आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर वकला जजेस हैं और इन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये वाज़े लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान का आइनी बेंच जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो हम ख्याल जजेस थे जिनकी अक्सरियत थी उन्हीं पे मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को देना था। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते तो एक न्यूट्रल बेंच बनाया जाता जो कि इस केस को मुकम्मल तौर पे सुनता और सुनने के बाद फिर अपना फैसला सादर करता। नाज़रीन, ये तो अब वाकयात हैं, इंसिडेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। खबरें क्या हैं, ज़रा खबरें ले लें। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों एस्टेब्लिशमेंट के गोडों गिट्टों को हाथ लगाने के लिए एक रेस में हैं।
ایک دوڑ میں ہیں، اور دونوں کی کوشش ہے کہ جو بڑے صاحب ہیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم سے اتنے خوش ہوں کہ پھر وہ اقتدار ہمیں منتقل کر دیں۔ دوسری جانب ناظرین، عمران خان کو 794 دن ہو گئے جیل میں، اور ان 794 دنوں میں ایک دن بھی عمران خان، نہ ہی تو عمران خان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، نہ ہی عمران خان کی کمر میں درد ہوئی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاستدان ہے جو 794 دن جس نے جیل کاٹی اور ایک دن بھی وہ ہاسپٹل نہیں گیا۔ ورنہ ہم نے دیکھی ہے، ہم نے چارپائیاں دیکھی ہیں ہاسپٹلز کی جس کے اوپر زبانیں نکلی ہوتی تھیں، منہ کھلے ہوتے تھے، اور ایک ہاتھ کمر پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ سر پہ ہوتا تھا، مر گئے، برباد ہو گئے، لٹے گئے۔ جو ہی اقتدار میں آتے تھے تو وہی جو مریض تھے وہ صحت مند بھی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن عمران خان نے اقتدار میں رہتے ہوئے گولیاں کھا کے بھی تو وہ عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہے، اور آج 794 دن کی جیل کاٹنے کے بعد بھی عمران خان تندرست اور توانا، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی ہوگی، وہ کھڑا ہوا ڈٹا ہوا ہے۔ انڈاؤٹڈلی عمران خان کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ایک انٹرنل بحران کا شکار ہو گئی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی اور اہم جو ریزنز ہیں، جو وجہ ہے، وہ عمران خان کی وہ قیادت ہے جس کو عمران خان نے ذمہ داری سونپی ہے۔ بیرسٹر گوہر اس کے ذمہ دار ہیں، سلمان اکرم راجہ اس کے ذمہ دار ہیں، علی امین گنڈا پور اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب ایٹ دا اینڈ سولوشن کیا ہے، یہ ذرا یہ بھی سن لیں۔ سولوشن یہ ہے ناظرین کہ جس طرح سے پاکستان کی پولیٹکس کا یہ کلچر ہے کہ یہاں پہ جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ اگر ہم نون لیگ کو دیکھیں، شریف فیملی، نواز شریف گئے، شہباز شریف آ گئے، شہباز شریف گئے، مریم نواز آ گئی، مریم نواز جائیں گی، حمزہ شہباز آ جائیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ نسل در نسل وہی چیزیں چلتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی میں کیا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، پھر ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری، اب اس کے بعد ان کی بیٹیاں ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا حصہ رہنا ہے تو پھر پارٹی کو دوبارہ پھر ری بلڈ کرنا پڑے گا، اور پارٹی کی کمان کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دینا ہوگی جو کہ واقعی عمران خان کے ساتھ بھی لائل ہو، پارٹی کے ساتھ بھی لائل ہو، اور پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کی وہ ہمت بھی رکھتا ہو۔ آج جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں پاکستان کے، آج ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی، لیکن وہ جو چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ شاید ان کی کوئی ریٹائرمنٹ یا ہو جائے گی، تو وہ تو نہیں ہوئی۔ لیٹس سی دیٹ کہ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔